सीमा और हेमंत की शादी को 4 महीने हो चुके थे। शादी के पहले सीमा बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब सी हो गई थी। बाकी घर वालों के सामने तो वह अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजाकर घर में घूमती रहती थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान इतना घायल हो चुका था कि वह भीतर से कोई खुशी महसूस नहीं कर पाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे ये शादी करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी हो और सारी जिंदगी ही इस वहवाह के चक्कर में बर्बाद हो गई है। हेमंत ने इतने दिनों में ना तो कभी पत्नी को जानने की कोशिश की और ना ही वह पत्नी से ज्यादा बातचीत करता था। रात को एकांत मिलने पर भी वह बस अपनी जरूरतें पूरी करने के चक्कर में लगा रहता था और सुबह होते ही मानो उसे पत्नी से कोई मतलब नहीं था। सीमा अपने पति के इस अजीब से व्यवहार से बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके अनुसार पति पत्नी सुख दुख के साथी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो उसका पति केवल उसे दुख ही दुख देता रहा और वह उसके दुख में कोई मतलब नहीं रखता था। आज भी सीमा घर का सारा काम निपटा चुकी थी, लेकिन रात को उसे अपने कमरे में जाते हुए बहुत डर का अनुभव हो रहा था। सीमा की ससुराल में उसके सास ससुर और जेठ जेठानी थे। घर में सभी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। बस सीमा को अपने पति हेमंत से बहुत डर लगता था। जब वह कमरे में पहुंची तो उसका पति कमरे में नहीं आया था। वह छत पर अपने दोस्त से फोन पर बात करने के लिए चला गया। सीमा थकी हुई थी तो बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद हेमंत कमरे में आया तो सीमा चुपचाप करवट फेरकर सोने का नाटक करने लगी, लेकिन हेमंत को उसके सोने जागने से क्या फर्क पड़ता था। उसे तो बस मनमर्जी करनी थी। उसने सीमा को जबरदस्ती खींचकर अपनी ओर घुमाया तो पिछली रात को उसे जो चोट लगी थी वह दर्द फिर से उसे पीड़ा पहुंचाने लगा। सीमा करा उठी, लेकिन हेमंत ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तब सीमा ने दबी जुबान से कहा, सुनिए ना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हेमंत ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारा रोज का कुछ न कुछ लगा ही रहता है, मेरा मूड खराब मत करो। फिर वह अपनी मनमानी करते हुए चला गया और सीमा एक बार फिर से दर्द के सागर में डूबती चली गई। रात तक रोते रोते वह कब सो गई कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह उसकी नींद टूटी तो वह आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। दर्द से तड़पती सीमा आईने के सामने गर्दन और चेहरे पर दांतों के निशान देखकर रोने लगी। पति ने चिल्लाया, अब सुबह सुबह रोने धोने का नाटक क्या लेकर बैठ गई हो तुम? औरत हो तो थोड़ा तो दर्द झेलना ही पड़ेगा। अब मैं अपनी पत्नी पर हक भी नहीं जता सकता क्या? सीमा की आंखों में आंसू बहने लगे। हेमंत पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हर रात की यही कहानी थी और अगली रात भी उसके दर्द को नजरअंदाज करके उसके पति ने फिर से उसके साथ हिंसक व्यवहार किया। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि क्या शादी होने का मतलब केवल यही है। उसने तो बहुत सारे सपने सजाए थे कि उसका पति उसे खूब प्यार दुलार देगा, उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा, उसके मन को समझने की कोशिश करेगा, हर सुख दुख में उसका साथ देगा, वह अपने पिया के दिल की रानी बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ पर तो उसके पति को केवल उसके तन से ही मतलब था। उसकी शादी को 4 महीने हो चुके थे। हर रात
उसके साथ यही कहानी दोहराई जाती थी। सुबह उठकर वह मेकअप से अपना जख्म छुपाने की कोशिश करती थी। घर के सभी को यही लगता था अब वह नई नवेली दुल्हन है, इसीलिए वह खूब मेकअप कर कर रखती है। उसके जेठानी भी उसे खूब छोड़ती थी। सास भी खूब मुंह दबाकर हंस पड़ती थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि बंद कमरे में उसके साथ क्या होता है। इस समय तो वह फीकी सी मुस्कान के शर्म के साथ रह जाती थी, लेकिन भीतर ही भीतर दर्द के मारे उसका दिल फटकने लगता था। शर्म के मारे वह दिल की तकलीफ किसी को बता नहीं पाती थी। एक जख्म भरता नहीं था, दूसरा जख्म उसे मिल जाता था। हर सुबह उसका बदन दर्द से फटकता रहता था और अब तो जैसे उसे दर्द की आदत सी हो गई थी। वह सुबह मशीन की तरह उठती, नहा धोकर बदन पर नीले पड़े निशानों पर मेकअप लपेट देती थी और कमरे से बाहर निकलते ही एक नकली मुस्कुराहट की चादर ओढ़कर बाकी सब घर के काम में जुट जाती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा सुबह सोकर उठी थी तो उस उठने से उसे जरा देर हो गई थी। वह जल्दबाजी में नहा धोकर ढेर सारा मेकअप लगाकर रसोई में काम करने के लिए पहुंच गई। उसकी जेठानी उसे छोड़ते हुए बोली, क्या बात है देवरानी जी, लगता है आजकल आपकी नींद कुछ ज्यादा ही गहरी होती जा रही है। देवर जी रात में सोने नहीं देते क्या? सीमा के काम करते हुए हाथ थरथरा से रुक गए और रात को दर्दनाक दृश्य उसके सामने घूम गया। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पनीली आंखों को छुपाते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी उसकी जेठानी रश्मि की नजर उसकी खुली पीठ पर पड़ गई। उसके गोरी पीठ पर दांतों के निशान देखते रश्मि तब रह गई। उसने झट से सीमा के कंधे पर हाथ रखकर उसे का चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहा, सीमा तुम ठीक तो हो? सीमा घबराकर अपनी पलकों ऊपर उठाई। आपसे जेठानी ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? उसकी आंखों में पानी देखकर रश्मि मानो उसके दिल का हाल समझ गई। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सीमा तुम्हारे और देवर जी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? तो देखो तुम मुझे दीदी कहती हो, मुझसे कुछ भी बात छुपाना, जरा सी सहानुभूति मिलते ही इतने दिनों में लावा फूट पड़ा। और सीमा अपनी जेठानी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। सकते हुए उसने डके छिपे शब्दों से उसे बता दिया क्या उसका पति उस रात को उसके साथ कितना गंदा व्यवहार करता है। वह सब जानकर रश्मि को गहरा झटका लगा, क्योंकि हेमंत बाकी परिवार वालों के सामने बहुत अच्छा व्यवहार करता था। दुनिया वालों के सामने वह आदर्श बेटा, अच्छा देवर, सज्जन आदमी था। लेकिन उसकी अर्धांगिनी के साथ बंद कमरे में वह हिंसक उठाता था। रश्मि ने सीमा के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम इतने दिनों से चुपचाप क्यों रही? तुम गलत के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? तुम मुझसे बात कर सकती थी, मम्मी जी को बता सकती थी, या अपने घर में किसी को बता सकती थी। सीमा नजर चुराते हुए बोली, दीदी मुझे शर्म आती थी। मुझे लगता था कि पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। सीमा रश्मि को समझाते हुए बोली। ये सुनकर रश्मि बोली, बहुत सी औरतें ऐसे ही शर्म और लिहाज के कारण जिंदगी भर ऐसी तकलीफें झेलती रह जाती हैं। लेकिन औरतें कोई मशीन नहीं होती कि मर्द के केवल उसका इस्तेमाल करते रहें। इनमें भी कुछ भावनाएं होती हैं, उनमें भी दर्द होता है। अगर पति को ऐसा लगता है कि पत्नी पर उसका अधिकार है तो पत्नी का ध्यान रखना भी उनका फर्ज है। ना तुम्हारे पत्नी पर अधिकार जता लिया, लेकिन क्या तुम्हारे पति कोई फर्ज नहीं निभाया? सीमा ने सिर झुका लिया। रश्मि उसका हाथ पकड़कर सासू माँ के कमरे में लेकर चली गई। सरिता जी उस समय अखबार पढ़ रही थी। रश्मि ने
उनके हाथ से अखबार लेकर टेबल पर रख दिया। सरिता जी बोल पड़ी, अरे बहू, अखबार क्यों छीन लिया? तूने देश दुनिया की खबर नहीं पढ़ने देनी क्या? रश्मि उसके पास बैठते हुए बोली, मम्मी जी, देश दुनिया की खबर बाद में पढ़ लीजिए, पहले यहाँ देखिए आपके घर में क्या चल रहा है। इतना कहकर उसने सीमा की पीठ पर निशान उन्हें दिखा दिया और सारी बात भी बिता दी। सरिता जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, मुझे नहीं पता था मेरा बेटा ऐसा है। वह जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। आने दो तुम्हारे पापा जी को, मैं उसे बताती हूँ, फिर हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। आज सीमा भी अपने मन को शीतलता मिल गई कि उसका परिवार उसके साथ है। शाम को जब हेमंत ऑफिस से घर आया, उसके पिता रमेश जी ने उसे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। हेमंत के पिता ने कमरे में पहुंचा। रमेश जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा देखो, पति पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जो पति अपनी पत्नी को सभी जरूरतें पूरी करने का माध्यम समझते हैं, वही जीवन संगनी साथ बड़ा गलत करते हैं। पिताजी बात सुनकर हेमंत सबका पका रह गया। उसके चेहरे के रंग उड़ने लगे, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने घबराते हुए कहा, पापा जी, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों बता रहे हो? रमेश जी गंभीर आवाज से बोले, देखो बेटा, बहू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम बहू के साथ कितने गंदे तरीके से पेश आते हो। वह सब एक जिद्दी जागती इंसान है, वह कोई मशीन नहीं है, उसमें भी भावनाएं हैं। तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसे दर्द देना चाहिए। क्या पत्नी को पीड़ा पहुंचाकर तुम शादीशुदा जीवन का सुख लेना है? पिता की बात सुनकर रमेश ने सिर झुका लिया। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह कांपते हुए बोला, पापा जी नहीं, मुझे इस वक्त पता ही नहीं चलता कि मैं कैसा इंसान बन जाता हूँ। मैं भी उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब मैं सुबह उठकर रोती है तो मैं उससे झुंझला उठता हूँ। साथ ही मैं खुद पर गुस्सा आता है। मैं रोज ही मन करता हूँ कि आगे से दर्द नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन पता ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कहते हुए वह रोने लगा। रमेश जी समझ गए कि उसके बेटे को मदद की जरूरत है और कहने लगा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम अपनी गलती का एहसास है तो तुम उसे जरूर सुधार सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। जब रमेश जी हेमंत को लेके डॉक्टर के पास गए तो काउंसलिंग में पता चला कि हेमंत को उसके कॉलेज के दोस्त में कुछ पहले गंदी वीडियोस दिखाया करते थे। उन सब चीज़ों का असर उसके दिमाग में बहुत गहरा पड़ा और यह सब अपनी पत्नी के आने के बाद उसके जीवन में वह सब लागू करना चाहता था। डॉक्टर के द्वारा काउंसलिंग करते पर अब हेमंत का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य होता चला गया और वह अपनी पत्नी के साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बना रहा था। अब वह अपनी पत्नी का ध्यान रखने की कोशिश करता था, हर सुख दुख में उसका साथ देता था, उसके मनोभावों को समझता था और जब वह प्यार से उसे करीब आता था तो दोनों के रिश्तों में प्रेम सुधा बहने लगती थी और सीमा तब भी प्रेम के मीठे एहसास से भीग उठती थी, क्योंकि उसका पति सच्चे दिल से जो प्रेम करता था, उसके सुख दुख की बातों को सुनता था। यही मायने में अब वह अपने पति की अर्धांगिनी बन चुकी थी।